गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 11 का चैप्टर 5 कर रहे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर करने से पहले इसमें एक टर्म यूज होगी आयोटा। हम पहले उसको समझ लेते हैं। टर्म क्या है? आयोटा। देखिए चैप्टर काफी इजी है, बस आपको क्या करना है, इसके कॉन्सेप्ट जो है वो थोरोली क्या करने हैं, बार बार प्रैक्टिस करने हैं और रिवाइज करने हैं। तो आपको ये चैप्टर बहुत ही इजी लगेगा। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो ये चैप्टर आपको मुश्किल लगेगा। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं आयोटा। देखिए आयोटा जो होता है इसका सिंबल होता है आई। इसका सिंबल होता है आई। अब इसकी वैल्यू क्या होती है वो समझ लेते हैं। देखिए इसकी वैल्यू समझने से पहले आप एक चीज को देखिए, √4 की वैल्यू क्या होती है? 2 ±2 होती है, माइनस में अभी कंसीडर नहीं करना। अब अगर मान लीजिए √-4 आपको दे रखा है तो इसका स्क्वायर रूट तो हमें पता ही नहीं है। √-4 अगर आपको दे रखा है तो इसका स्क्वायर रूट तो हमें पता नहीं है। तो इस केस में हम क्या करते हैं, इसको ब्रेक कर लेते हैं। √-1 × √4। अब देखिए ये जो √4 है इसकी वैल्यू क्या होगी? 2, और इसकी वैल्यू हमें नहीं पता। इसकी वैल्यू हमें नहीं पता, तो इसको मैं क्या करूंगा, आयोटा कंसीडर कर लेता हूं। तो इसको मैं क्या करूंगा, आयोटा कंसीडर कर लूंगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, आयोटा हम किसे मानते हैं? √-1 को हम आयोटा मानते हैं। √-1 को हम क्या मानते हैं? आयोटा मानते हैं। और ये एक इमेजिनरी नंबर है। √-1 आयोटा के बराबर हम क्या कर रहे हैं, एज्यूम कर रहे हैं। तो ये कौन सा नंबर है? इमेजिनरी नंबर है। अब देखिए, अब अगर मान लीजिए आपको इसकी पावर्स दे रखी हैं, आयोटा की पावर्स दे रखी हैं, तो उसे हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे? आयोटा किसके बराबर होता है? हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, √-1 के। आयोटा स्क्वायर वो होता है √-1 × √-1। सही? तो आपको इस तरीके से नहीं लिखना है। हम क्या करेंगे, इसको सिंपल वैल्यू रख देंगे, √-1 की पावर 2। सही? तो ये जो स्क्वायर से रूट क्या होता है, हट जाता है, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? -1। तो आयोटा स्क्वायर किसके बराबर आ गया? -1 के। अच्छा, अब आयोटा की पावर 3, आयोटा की पावर 3 को अगर आप ब्रेक करोगे तो ये आएगा आयोटा की पावर 2 × आयोटा की पावर 1। अब आयोटा की पावर 2 किसके बराबर होता है? -1 के। तो ये कितना आ जाएगा? माइनस आयोटा। अब देखिए आयोटा की पावर 4 किसके बराबर होगा? आयोटा की पावर 4 को हम लिख सकते हैं आयोटा की पावर 2 की पावर 2। पावर की पावर हमेशा क्या होती है? मल्टीप्लाई होती है। अब आयोटा की पावर 2 किसके बराबर होता है? -1 के। तो -1 की पावर 2 कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो आयोटा किसके बराबर होता है? √-1 के। आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है? -1 के। आयोटा की पावर 3 किसके बराबर होता है? माइनस आयोटा के। आयोटा की पावर 4 किसके बराबर होता है? 1 के। अच्छा, अब अगर मान लीजिए आयोटा की पावर अगर बहुत बड़ी दे रखी हो, मान लीजिए आपको आयोटा की पावर 999 दे रखी है, तो अब हम क्या करेंगे? हम क्या करेंगे, इसके आसपास 999 के आसपास, सही, कोई ना कोई तो 4 का मल्टीपल होगा। सही? इसके आसपास 2 मल्टीपल होते हैं। एक होता है 4 के 2 मल्टीपल होते हैं। एक तो होता है 996 और एक होता है 1000। तो हम क्या करेंगे, इसको कंसीडर करेंगे। इसको कंसीडर करेंगे। तो मैं इसको इस तरीके से ब्रेक कर लेता हूँ, आयोटा की पावर 996 × आयोटा की पावर 3। अब देखिए आयोटा की पावर अगर मल्टीपल ऑफ 4 दे रखा है तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 होगी। उसकी वैल्यू हमेशा क्या होगी? 1 होगी। अगर आयोटा की पावर मल्टीपल ऑफ 4 दे रखा है तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 होती है। ये आप ध्यान रखिएगा, उसकी वैल्यू क्या होती है? हमेशा 1 होती है। वो मैं भी आपको समझा दूंगा। अच्छा, इसकी वैल्यू क्या होगी? 1। और आयोटा की किसके बराबर होता है? माइनस आयोटा के। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? माइनस आयोटा। अब देखिए आयोटा की पावर अगर मल्टीपल ऑफ 4 है उसकी वैल्यू 1 क्यों होगी? मैं इसी को कंसीडर कर लेता हूँ। आयोटा की पावर 996 दे रखा है, आप इसे ऐसे लिख सकते हैं आयोटा की पावर 4
की पावर 249, पावर की पावर मल्टीप्लाई हो जाती है, पावर की पावर अगर आपको दिया हो तो वो मल्टीप्लाई हो जाती है, तो जब आप इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 996 आ जाएगा। अब देखिए आयोटा की पावर 4 कितना होता है 1, तो 1 की पावर 249 किसके बराबर आएगा 1 की आएगा। क्लियर है? देखिए अगर आपको कभी भी आयोटा की पावर मल्टीपल ऑफ 4 दे रखी होती है तो उसकी वैल्यू हमेशा क्या होती है 1 होती है। कैसे होती है एक बार दोबारा देख लेते हैं। अब मैं थोड़ा छोटा नंबर लेता हूँ, मान लीजिए आयोटा की पावर 24 दे रखा है, तो मैं इसे लिखूंगा आयोटा की पावर 4 की पावर 6, लिख सकते हैं ना ऐसे। पावर की पावर क्या होती है हमेशा मल्टीप्लाई होती है। अच्छा अब आयोटा की पावर 4 किसके बराबर होता है 1 की, तो 1 की पावर 6 कितना आ गया 1। क्लियर है? तो आयोटा किसके बराबर होता है, आयोटा होता है, इसे हम एज्यूम करते हैं कि ये अंडर रूट -1 के बराबर है। आयोटा की पावर 2 -1 की, आयोटा की पावर 3 माइनस आयोटा की, आयोटा की पावर 4 1 के बराबर होगा। और ऐसे ही अगर आयोटा की पावर मल्टीपल ऑफ 4 दे रखा है तो वो क्या होगा 1 के बराबर होगा। ये आप लोग लर्न कर लेना, अच्छे तरीके से दिमाग में बिठा लेना। ये आपको वैल्यूज ओरल पता होनी चाहिए, वैल्यूज आपको ओरल पता होनी चाहिए। क्यों? जब आप कैलकुलेशन करोगे तो इन्हीं 5 टर्म्स का बार बार यूज होगा। अच्छा अब देखिए, अब हम इससे कुछ कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन करते हैं। मान लीजिए आपको आयोटा की पावर 39 दे रखा है, तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? हम क्या करेंगे 39 के आसपास 4 का मल्टीपल देख लेंगे और वो नीचे मतलब 39 से छोटा हो तो बेटर रहता है। अगर आप 39 से बड़ा ले लोगे तो कैलकुलेशन मुश्किल हो जाती है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है 39 के आसपास 4 का मल्टीपल देखना है, मगर वो इससे क्या होना चाहिए छोटा होना चाहिए। तो मैं ले लेता हूँ इसे आयोटा की पावर 36 इंटू आयोटा की पावर 3। तो मैं 39 को इस तरीके से ब्रेक कर सकता हूँ ना। क्लियर है? अच्छा अब देखिए ये जो है यहाँ पर जो पावर है आयोटा की वो क्या है मल्टीपल ऑफ 4 है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 1। तो 1 इंटू आयोटा की पावर 3, आयोटा की पावर 3 किसके बराबर होता है माइनस आयोटा की, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस आयोटा। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। मान लीजिए आपको दे रखा है आयोटा की पावर -46, आयोटा की पावर -46। तो इसको हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे? देखिए सबसे पहले जब भी पावर माइनस में होती है तो वो क्या होती है नीचे चली जाती है, वो पूरी की पूरी टर्म क्या होती है नीचे चली जाती है। अब हमें इसे सॉल्व करना है। अब देखिए 46 के आसपास हम क्या करेंगे मल्टीपल ऑफ 4 देखेंगे कौन सा होता है, और वो इससे छोटा होगा तो बेटर रहेगा। तो मैं क्या करता हूँ इसको इस तरीके से ब्रेक कर देता हूँ, आयोटा की पावर 44 इंटू आयोटा की पावर 2। सही भाई, बेस सेम है मल्टीप्लाई हो रही है तो पावर्स क्या होंगी ऐड हो जाएंगी, तो 46 ही आ रहा है। अब देखिए ये जो है मल्टीपल ऑफ 4 है, ये जो है मल्टीपल ऑफ 4 है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 1। तो 1 अपॉन आयोटा की पावर 2, आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है -1 की, तो ये किसके बराबर आ जाएगा -1 के। अब देखिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, मान लीजिए आपको दे रखा है 2 + 7 आयोटा इंटू 7 + 8 आयोटा। सही है? अब देखिए इसको आप किस तरीके से सॉल्व करोगे। देखिए अभी मैं आपको कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं समझा रहा हूँ, अभी मैं आपको सिर्फ आयोटा आपको इंट्रोड्यूस किया है और उसकी कैलकुलेशन बता रहा हूँ कि कैलकुलेशन किस तरीके से होती है। अच्छा अब देखिए आप इसको किस तरीके से मल्टीप्लाई करोगे। पहले हम 2 को इस पूरी टर्म के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे और फिर 7 आयोटा को पूरी टर्म के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 14 + 16 आयोटा और ये 49 आयोटा और ये 56 आयोटा की पावर 2। आयोटा की पावर 2 कितना होता है -1 के बराबर।
तो अब देखिए ये आगे 14, इन दोनों को आप ऐड कर लीजिए, आयोटा आयोटा वाली टर्म्स ऐड होंगी और विदाउट आयोटा वाली विदाउट आयोटा के साथ। ये आगे 65 आयोटा और ये आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है? -1 के। 14 - 56 कितना हो गया? -42। तो ये जो है आपका फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। देखिए अब मैं आपको समझाता हूँ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर एक ऐसा नंबर होता है जिसका एक पार्ट तो रियल होता है और दूसरा पार्ट क्या होता है? इमेजिनरी होता है, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं जेड से। जेड मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर। तो अब यहाँ पे ये जो हमारा रिजल्ट आया है वो आया है -42 + 65 आएगा। अब देखिए ये जो है ये रियल पार्ट है, रियल पार्ट ऑफ जेड, इस तरीके से लिखते हैं RE ऑफ जेड -42, और इमेजिनरी पार्ट वो कितना है? 65। देखो जो विदाउट आयोटा होगा वो तो रियल पार्ट होता है, और जिसके साथ आयोटा होता है वो क्या होता है? इमेजिनरी पार्ट होता है, और इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन होता है उसे हम क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर। तो अब आपको कॉम्प्लेक्स नंबर तो क्लियर हो गया। कॉम्प्लेक्स नंबर का एक पार्ट जो होता है वो रियल होता है और दूसरा क्या होता है? इमेजिनरी होता है। जो रियल पार्ट है उसको लिखोगे RE ऑफ जेड, वो कितना दे रखा है? -42, और जो इमेजिनरी है उसे लिखेंगे IM ऑफ जेड, वो क्या इतना दे रखा है आपको? 65। इमेजिनरी पार्ट कौन सा होता है? जो आयोटा के साथ लगा हुआ होता है। अब देखिए कुछ दूसरे क्वेश्चंस करते हैं हम। मान लीजिए आपको क्वेश्चन दे रखा है 1 + आयोटा की पावर 2, तो इसको हम किस तरीके से करेंगे? यहाँ पर हम पहले फार्मूला लगा देंगे a + b के होल स्क्वायर का फार्मूला। तो क्या आएगा? a² + b² + 2ab। तो ये आ जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस आयोटा का स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये आ गया 1, आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है? -1 के, प्लस 2 आयोटा, तो 1 से 1 चला जाएगा। आंसर कितना आ जाएगा? 2 आयोटा। आंसर कितना आ जाएगा? 2 आयोटा। अच्छा देखिए इसी को थोड़ा मैं बड़ा कर देता हूँ। मान लीजिए आपको 1 - आयोटा की पावर 4 दे रखा है, यहाँ पे मैंने साइन चेंज कर दिया और पावर भी बढ़ा दी। देखिए अब आगे एक चैप्टर पढ़ेंगे बाइनोमियल थ्योरम, उसमें पावर 4 का फार्मूला भी है, पावर 5 का फार्मूला भी है, और पावर 6 का फार्मूला भी होगा। सही, जितनी मर्जी आप पावर बढ़ा लो सबका फार्मूला है, मगर यहाँ पर आपको वो फार्मूला नहीं दे रखा। तो हम क्या करेंगे? हम इसे ऐसे पावर 2 की पावर 2 ऐसे तोड़ लेंगे। तोड़ सकते हैं ना, पावर की पावर क्या होती है? मल्टीप्लाई होती है, तो कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। अब आप इसे सोल्व करिए। पहले a - b के होल स्क्वायर का फार्मूला लगाइए। क्या होता है? a² + b² - 2ab। ये आ गया 1, आयोटा स्क्वायर क्या होता है? -1 - 2 आयोटा की पावर 2, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, -2 आयोटा की पावर 2। अब देखिए -2 का स्क्वायर क्या होगा? 4, और आयोटा की पावर 2 क्या होगा? आयोटा स्क्वायर। तो कितना आ जाएगा? -4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? -4। अच्छा अब अगर मान लीजिए मैं और बड़ी पावर कर रहा हूँ, और बड़ी पावर कर रहा हूँ, तो देखिए कैसे होगा। मान लीजिए मैंने ले लिया 1 - आयोटा की पावर 10, आयोटा की पावर 10। सही, क्वेश्चन नंबर मैं अब नहीं लिख रहा हूँ। देखिए इसे हम क्या करेंगे? पावर 10 का फार्मूला वैसे होता है, वो आप पढ़ेंगे 11th में ही पढ़ेंगे, मगर अभी तो आपके पास वो फार्मूला नहीं है। तो हम क्या करेंगे? इसे पावर्स में तोड़ेंगे। आप क्या करेंगे? पहले इसे पावर 2 की पावर 5 ऐसे ब्रेक कर लीजिए इसको, और a - b के होल स्क्वायर का फार्मूला तो हमें पता होता है, जो आएगा उसकी पावर हम क्या करेंगे? बाद में 5 कर देंगे। तो ये आएगा a² + b² - 2ab।
तो 1 आइटा स्क्वायर किसके बराबर होता है? -1 की। तो 1 से 1 चला जाएगा, -2 आइटा की पावर 5, तो आएगा -32 आइटा की पावर 5। अब देखिए आइटा की पावर 5 को आप कैसे सॉल्व करोगे? इसे हम क्या करेंगे, 4 के मल्टीपल में ऐसे ब्रेक कर देंगे। भाई 5 है, एक 4 ले लिया और एक 1 ले लिया, तो इसको ऐड करोगे तो 5 ही आ रहा होगा। अब देखिए आइटा की पावर 4 किसके बराबर होता है? 1 के, तो ये आ गया -32 आइटा, -32 आइटा। ये हमारा क्या होगा? आंसर आ जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट, मान लीजिए आपको जो है एक से बहुत ज़्यादा टर्म्स दे रखी हैं, 10-15 टर्म्स आपको दे रखी हैं आयोटा की, और उन सब की जो पावर है वो क्या है? कंटिन्यूस है। उन सब की पावर क्या है? कंटिन्यूस है। तो आप कैसे सॉल्व करोगे? मान लीजिए आपको देखा आयोटा की पावर 1, आयोटा की पावर 2, आयोटा की पावर 3, आयोटा की पावर 4, और ये दिया हुआ है 12 तक। सही, इसे आपको सॉल्व करना है। तो देखिए इसका एक बहुत आसान तरीका होता है। कभी भी आपको इस तरह से टर्म्स दे रखे हैं जिसमें सब में आयोटा आ रहा हो, सही, और उनकी पावर्स कॉन्जिक्यूटिव हो, तो इसमें लगातार 4 टर्म्स का जो सम होता है वो हमेशा 0 आ रहा होता है। लगातार 4 टर्म्स का जो सम होता है वो हमेशा 0 आ रहा होता है। कैसे आ रहा होता है वो मैं दिखाता हूँ आपको। मैंने ऐसे मान लिया लगातार 4 पावर्स अगर दे रखी हैं आप आयोटा की और उनको आप ऐड कर रहे हो, तो आंसर हमेशा क्या आएगा? 0 आएगा। देखिए 1 2 3 4 लगातार है चारों टर्म्स। यहाँ पे भी पावर्स जो है वो लगातार है 4, यहाँ पे भी पावर्स जो है वो क्या है? चारों की चारों लगातार है। तो इसका सम भी 0 आएगा, इसका सम भी 0 आएगा, इसका सम भी 0 आएगा। ये आप ओरली भी यूज कर सकते हैं। देखिए कैसे, आयोटा को तो आयोटा ही लिखते हैं। आयोटा की पावर 2 क्या होता है? -1। आयोटा की पावर 3 कितना होता है? माइनस आयोटा। आयोटा की पावर 4 क्या होता है? 1। क्लियर है? अब देखिए इस -1 से तो +1 चला गया और इस आयोटा से ये माइनस आयोटा चला गया, तो कितना आ गया? 0 आ गया। अब इसे देखिए, आयोटा की पावर 4 इंटू आयोटा की पावर 1, आयोटा की पावर 4 इंटू आयोटा की पावर 2, आयोटा की पावर 4 इंटू आयोटा की पावर 3, और ये आयोटा की पावर 4 इंटू आयोटा की पावर 4 ही लिख देता हूँ। सही, तो इसमें से मैं क्या कर सकता हूँ? आयोटा की पावर 4 को मैं ले सकता हूँ, तो आएगा आयोटा की पावर 1, आयोटा की पावर 2, आयोटा की पावर 3, आयोटा की पावर 4। तो देखिए ये और ये सेम ही तो है, तो इसकी वैल्यू भी क्या आ रही होगी? 0 ही आ रही होगी। थोड़ा बहुत से देखिएगा। अब देखिए इसको मैं लिखता हूँ आयोटा की पावर 4 इंटू आयोटा की पावर 5, आयोटा की पावर 4 इंटू आयोटा की पावर 6, आयोटा की पावर 4 इंटू आयोटा की पावर 7, आयोटा की पावर 4 इंटू आयोटा की पावर 8। क्लियर है? अब देखिए आप क्या करिए, इसको थोड़ा ऐसे ब्रेक कर लीजिए 8 इंटू 1 में, ईजी रहेगा। 8 इंटू 2, 8 इंटू 3, 8 इंटू 4, ऐसे कर लीजिए। अब आयोटा की पावर 8 कॉमन ले लीजिए, तो आयोटा की पावर 1, आयोटा की पावर 2, आयोटा की पावर 3, आयोटा की पावर 4। तो देखिए ये और ये सेम है, तो उसकी वैल्यू भी क्या आएगी? 0 आ जाएगी। तो ये सारा का सारा ऐड होकर कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? कभी भी आपको आयोटा की पावर, सही, अगर मान लीजिए आपको कुछ टर्म्स दे रखी हैं, उन सब में आयोटा है और उनकी जो पावर है लगातार है, और कितने टर्म्स है वो? टोटल 4 लगातार पावर्स हैं आयोटा की, और उनको आपको ऐड करना है, तो इसका आंसर हमेशा क्या आएगा? 0 ही आएगा। इसका आंसर हमेशा 0 ही आएगा। अच्छा देखिए अब इस जैसे एक क्वेश्चन और कर लेते हैं हम। मान लीजिए आपको दे रखा है आयोटा की पावर 1, आयोटा की पावर 2, आयोटा की पावर 3, आयोटा की पावर 4 और अप टू आयोटा की पावर 100, ऐसे दे रखा है। अब देखिए क्या करोगे।
देखिए इसका मतलब है आइटा की पावर 1 2 3 4, ऐसे ही आइटा की पावर 5 भी होगा, आइटा की पावर 6 भी होगा, 7 भी होगा। ये कब तक आता चला जाएगा, जब तक कि 100 नहीं आता। तो देखिए आपको क्या करना है, लगातार 4 पावर्स का क्या करना है, पेयर बनाना है। सही, तो ये पहला तो बन ही गया। और अगला 5 6 7 और 8 का बन जाएगा। और लास्ट वाला, इससे पहले वाली टर्म्स क्या होंगी, आइटा की पावर 99, आइटा की पावर 98, आइटा की पावर 97। देखो ऐसी कितनी ग्रुपिंग होगी, एक ग्रुप में हम 4 टर्म्स ले रहे हैं, टोटल 100 टर्म्स हैं, तो कितने ग्रुपिंग होंगी, ये 25 ग्रुप्स होंगे। ये टोटल कितने होंगे, 25 टर्म्स होंगे। सही, इसकी वैल्यू क्या होगी, 0। लगातार अगर 4 टर्म्स दे रखी हैं आइटा की पावर में, और पावर भी क्या है, कॉन्सिक्यूटिव है। सही, तो उसका आंसर क्या आता है, हमेशा 0 आता है। तो ये 0, ये 0, तो ये सारी की सारी क्या होंगी, 0 ही होंगी। तो इसका आंसर, फाइनल आंसर क्या जाएगा, 0 आ जाएगा। तो ये जो है आइटा का इंट्रोडक्शन था। नेक्स्ट क्लास में हम थोड़ी बहुत और क्वेश्चंस इसके करेंगे आयोटा से रिलेटेड, और कॉम्प्लेक्स नंबर की प्रॉपर्टीज भी हम देखेंगे। तो आपको क्या करना है, इसके कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से रिवाइज करने हैं और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपको करने हैं। थैंक यू।